हेलो फ्रेंड्स, मैं पी आंसर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पी आंसर, इस फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो देखे के बाद कमेंट्स करना ना भूलिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपका मैथमेटिक्स का जो पेपर फर्स्ट है, इसके पहले 5 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किए, बहुत अच्छी तरह से सीखा है उनको। अगर आपने उनके वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले जो 5 चैप्टर है, इन पाँचों चैप्टर के प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है। हर एक चैप्टर का स्पेशल प्लेलिस्ट है और हर एक चैप्टर के प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। हमने जो हमारा लास्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट का पार्ट 1 का जो लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 6, इसमें भी हमने प्रैक्टिस सेट 6.1, 6.2 और 6.3 इन तीनों प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उनके भी वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले प्रैक्टिस सेट के वीडियो लेक्चर का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज हम यहाँ पे नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जो है हमारे लिए हिस्टोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हमें ग्राफ पेपर लगेगा। अब मेरे पास बोर्ड पे तो मैं ग्राफ पेपर के ऊपर आपके प्रॉब्लम तो नहीं ले सकता, लेकिन आप जब ये वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको ग्राफ पेपर साथ में लेके बैठना है। आपकी जो ग्राफ नोटबुक रहेगी, बुक रहेगी, उसमें आपको ये पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो आज हम जो हिस्टोग्राम हम सीखने जा रहे हैं, ये हिस्टोग्राम, इसे हम मराठी में कहते हैं स्तंभालेख। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा, स्तंभालेख मतलब खड़ा, जैसे हमारे बिल्डिंग के पिलर रहते हैं, है ना, तो उस प्रकार का ये ग्राफ रहेगा। तो हिस्टोग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें ग्राफ पेपर पे ही इसको ड्रॉ करना है, और ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है मतलब वहाँ पे फिर हमें स्केल लेना हमारे लिए ज़रूरी है। ग्राफ पेपर का आपको पता है कि ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स रहता है, 1 by 1 सेंटीमीटर का बॉक्स रहता है। आपने खड़ा देखा मतलब वर्टिकल देखा या फिर हॉरिजेंटल देखा तो आपको पता चलेगा कि वो 1 by 1 सेंटीमीटर का रहता है। तो अब यहाँ पे तो मुझे ग्राफ पेपर कंसिडर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं तो बोर्ड के ऊपर ही ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ग्राफ पेपर साथ में लेके बैठना ज़रूरी है, और आपको ग्राफ पेपर पे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज हम जो हिस्टोग्राम सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करते समय कुछ स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। एक तो जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है, वहाँ का इन्फॉर्मेशन जो रहेगा उसमें जो क्लासेस रहेंगे वो क्लासेस कंटिन्यूअस टाइप के रहना आवश्यक है। जैसे प्रैक्टिस सेट 6.4 में जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, जिसको हम क्या कहेंगे, स्तंभालेख, ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है। अब ये हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर में हाइट दी गई है स्टूडेंट्स की 135 सेंटीमीटर टू 140 सेंटीमीटर। ये जो पहला क्लास है, ये पहले क्लास में 4 स्टूडेंट्स आते हैं, कि 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 135 सेंटीमीटर से लेके 140 सेंटीमीटर तक रहेगी। ठीक है, मतलब इसके दरमियान उन स्टूडेंट्स की हाइट रहेगी। किसी भी स्टूडेंट्स की, ये जो 4 स्टूडेंट्स हैं इनकी हाइट 135 टू 140 इस लिमिट में ही रहेगी सेंटीमीटर में। 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 140 टू 145 सेंटीमीटर इसके दरमियान रहेगी। 16 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं कि जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर रहेगी, और 8 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर इस रेंज में रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको क्लासेस दिखते हैं इनको तो हम
हमारी स्टैट की लैंग्वेज में, हमारी जो स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज है, इसमें इन नंबर को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे और इन नंबर को हम क्लासेस कहेंगे। ठीक है ना, हम इनके लिए क्लासेस वर्ड यूज़ करते हैं और इनके लिए फ्रीक्वेंसी। तो 135 टू 140 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 है, 145 टू 145 क्लास की 140 टू 145 क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है, 145 टू 150 क्लास की फ्रीक्वेंसी 16 है और 150 टू 155 क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है। मतलब यहाँ की फ्रीक्वेंसी 4, यहाँ की 12, यहाँ की 16 और वहाँ की कितनी है, 8 है। अब देखिए ये जो क्लासेस आपको दिख रहे हैं, ये क्लासेस कंटिन्यूअस टाइप के हैं। क्यों कंटिन्यूअस? क्योंकि इस क्लास का अपर बाउंड्री और इस क्लास का लोअर बाउंड्री सेम है। मैं यहाँ पे इसके लिए लिमिट भी वर्ड यूज़ करता हूँ। वैसे आपके बुक में बाउंड्री ऐसा वर्ड यूज़ किया है, मैं यहाँ पे बहुत बार मैंने बाउंड्री की जगह लिमिट वर्ड यूज़ किया, दोनों का मीनिंग सेम है। इसे आप लोअर बाउंड्री या फिर लोअर लिमिट कह सकते हो, इसे अपर बाउंड्री या फिर अपर लिमिट कह सकते हो। तो ये पहले क्लास का, ये जो फर्स्ट क्लास हमें दिख रहा है, इस क्लास का अपर बाउंड्री और इसके बाद के क्लास का लोअर बाउंड्री मैच होते हैं। तो इस प्रकार के क्लासेस को हम कहते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस। तो ये सभी क्लासेस कंटिन्यूअस टाइप के हैं। अगर सपोज आपको क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं दिए रहेंगे तो उन क्लासेस को हमें कंटिन्यूअस क्लासेस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। जैसे कि हमने मीन, मीडियन और मोड, इन दोनों को फाइंड करते समय भी अगर वहाँ के क्लासेस को कंटिन्यूअस टाइप में नहीं दिया था तो उन क्लासेस को हमने कंटिन्यूअस टाइप में कन्वर्ट किया था जब भी हमने मीडियन और मोड फाइंड किया। ठीक है ना, याद है सब बातें आपको। तो हमारे लिए कंटिन्यूअस क्लासेस होना ज़रूरी है। अगर कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं रहते हैं तो उन क्लासेस को कंटिन्यूअस क्लासेस में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है ये भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। ठीक है, लेकिन अभी के इस प्रॉब्लम में तो हमें क्लासेस कंटिन्यूअस दिए गए हैं। तो देखिए पहला हमारा काम रहेगा कि क्लासेस हमारी कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में क्लासेस कंटिन्यूअस है। ठीक है, फिर इसके बाद जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमारा जो वर्टिकल एक्सिस रहेगा, खड़ा एक्सिस जो रहेगा, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये ओ वाई हमारा पॉजिटिव एक्सिस रहेगा और ओ वाई डैश नेगेटिव एक्सिस रहेगा, ये पता है आपको। हमारा जो हॉरिजेंटल एक्सिस रहेगा इसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे। ओ एक्स हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा और ओ एक्स डैश निगेटिव एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक है, हमेशा आपको ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे लेने हैं। देखिए क्लासेस हमेशा हमें एक्स एक्सिस पे ही लेने हैं और जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उनको हमें वाई एक्सिस पे लेना है। लेकिन इनको लेते समय हमें स्केल फिक्स करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमने क्लासेस के बारे में सोचा, ये क्लासेस हैं हमारे सामने, तो 135 टू 140, 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155, तो सब क्लासेस का जो क्लास इंटरवल है उसका जो लेंथ है सेम है। इसका 5 है, 140 माइनस 135 अगर आप लेते हो तो 5 मिलेगा, सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 140 सेंटीमीटर माइनस 135 सेंटीमीटर मीन्स 5 सेंटीमीटर। 145 माइनस 140 5, 150 माइनस 145 5। तो हर एक क्लास का इंटरवल यहाँ पे, क्लास इंटरवल मतलब उसका विड्थ यहाँ पे सेम है। ठीक है, अब देखिए इन क्लासेस को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है। तो पहले हम हमारा स्केल फिक्स करेंगे। आपको पता है जो भी एक बॉक्स आपको दिखता है ग्राफ पेपर पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया, सपोज ये ग्राफ पेपर पे है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मैंने कहाँ पे लिया है, ग्राफ पेपर पे। आप जब भी ग्राफ पेपर पे लोगे तो आपको पहले स्केल फिक्स करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कि जैसे अब ये 135 टू 140 जो है, तो मैं 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स रहेगा, ठीक है ना, तो ये 1 सेंटीमीटर के बॉक्स में इसके बाद जो फर्स्ट लाइन आएगा, इसके बाद का मतलब यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे, तो इसे मैं सपोज 135 अगर कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर का जो हमारा बॉक्स रहेगा, ये हमारा क्लास रहेगा 135 टू 140 का। तो मतलब ये 135 तो ये 140 होगा, समझ रहे हैं ना आप। फिर यहाँ पे यहाँ के बाद का जो 1 सेंटीमीटर के बाद जो आएगा उसे हम 145 कहेंगे।
फिर इसके बाद जो आएगा इसको हम 150 कहेंगे। देखिए मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना ले रहा हूँ, एक्चुअली 1 सेंटीमीटर है लेकिन ये कितना है 140 माइनस 135 5, मतलब 5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ मैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना ले रहा हूँ मैं 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सभी आपको सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो इतना डिस्टेंस तो 5 सेंटीमीटर बना है, लेकिन ग्राफ पेपर पे क्या है ये 1 सेंटीमीटर है। तो मेरा एक्स एक्सिस पे जो स्केल रहेगा, एक्स एक्सिस पे का जो स्केल है वो स्केल रहेगा 5 सेंटीमीटर का। एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्केल मैं लेने जा रहा हूँ ये 5 सेंटीमीटर का है, क्योंकि ये 135 या 140 है। फिर 145 के बाद 145, फिर 145 के बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे आएगा 150, फिर इसके बाद जो 1 सेंटीमीटर पे आएगा उसको कहेंगे हम 155। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ। तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है ये आपको इसके नीचे लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये लिया है हमने एक्स एक्सिस पे। सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, हाइट, सॉरी क्या लिया है हमने एक्स एक्सिस पे, क्या लिया है क्लासेस लिए, और क्लासेस क्या है हमारे लिए, क्लासेस है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस पे है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, हाइट ऑफ स्टूडेंट। एक्चुअली अगर ये आप इसके नीचे लिख पाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब शायद इसके नीचे अगर लिखूंगा तो दिखेगा नहीं आपको, इसके लिए मैंने इधर लिखा है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, और इस प्रकार का एरो हमने यहाँ पे इंडिकेट किया। ये हाइट ऑफ स्टूडेंट्स सेंटीमीटर में है, तो इस प्रकार का एरो अगर हम इंडिकेट करते तो इसका मतलब हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स लिया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए हमें एक्स एक्सिस पे क्लासेस ही लेने हैं, ठीक है ना, और क्लासेस क्या हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है। अब यहाँ का जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस हॉरिजेंटल, ठीक है, ये तो फिक्स। अब ये होगा हमारा एक्स एक्सिस का जो हमारा स्केल है ऑन एक्स एक्सिस, हमने क्या लिया है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्केल ऑन एक्स एक्सिस कितना है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एक्स एक्सिस पे हमारा स्केल क्या है, ये जो 1 सेंटीमीटर है, एक्चुअली यहाँ पे 135 यहाँ पे 140 है, मतलब 5 का डिफरेंस है, और इसे भी सेंटीमीटर में है। तो हमने 135 टू 140 मतलब ये 5 का जो डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लिया है, इसलिए ऑन एक्स एक्सिस हमारा स्केल रहेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है। देखिए अब हमें ये फिक्स करना है, ये लेना है 4, 12, 16, 8। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, देखिए वैसे अगर देखा जाए तो जीरो के बाद में डायरेक्टली हमने 135 यहाँ पे स्टार्ट किया है। जीरो के बाद में क्या लिया, 135 लिया, तो बीच में तो कुछ नहीं था हमारे पास। 135 के पहले जो क्लासेस है उनका फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं था, तो हमने 135 से स्टार्ट किया इसको। तो बीच में जो गैप है, मतलब हमने क्या किया, बीच में का छोड़ दिया, उसको कॉम्प्रेस किया हमने। मतलब अब ये है, जैसे ये अगर लवचिक रहता, जैसे हमारे रबर जैसा अगर रहता और इसको हम दबाते तो ये क्या होता, ये इसका साइज़ बदल जाता, पास में आ जाता। ये समझ रहे ना। अगर कोई भी चीज़ हमारे पास है, जैसे ये कपड़ा है मेरे पास, ठीक है ना, ये जो कपड़ा है अगर इसको ये इस प्रकार से, इसको मैं अगर ऐसा प्रेस करूँ तो इसका साइज़ बदल जाएगा। ऐसा हो गया है, सिकुड़ गया है, बराबर है ना, इसका साइज़ चेंज होगा, ये सिकुड़ गया। समझ रहे ना आप, इसका साइज़ अब कम होगा। ये तो नहीं होगा, ये जो हार्ड पार्ट है ये तो नहीं होगा, लेकिन सपोज अगर ये लवचिक रहता, मतलब ये जैसे कम हो जाता, तो इसको अगर हम प्रेस करते हैं, रबर वगैरह रहता है हमारे पास, इसको प्रेस करते तो इसका साइज चेंज, जैसे बॉल रहता है रबरी बॉल, उसको अगर हम प्रेस करते तो उसका साइज चेंज हो जाता। तो उसी प्रकार से हमने क्या किया, इसको दबा दिया, बीच में को तो कुछ भी नहीं लिया हमने, तो उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको कहते हैं हम, ये जो मैंने यहाँ पे इस प्रकार का साइन जो लिया है, इसे कहते हैं हम क्रिंक मार्क। इसे क्या कहेंगे हम, क्रिंक मार्क, ठीक है ना। तो इसे कहेंगे हम क्रिंक, हमने उसको
या फिर बीच में कुछ भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो वो गैप हमने छोड़ दिया पीछे, मतलब ये पूरा इसको हमने यहाँ पे ऐसे प्रेस किया इसको, तो ये क्रिंक मार्क रहेगा हमारे साथ हमारे पास, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे हम, क्रिंक मार्क। अब देखिए, अब मुझे जाना है वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं। तो मैं ये देखूंगा कम से कम कितना है 4 है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 12 है, सॉरी 16 है। कम से कम कितना है 4 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 16 है। 4, 12, 16, 8 ऐसा है ना। तो कम से कम वैल्यू मेरे पास 4 है, आपके सामने कम से कम वैल्यू कितना है 4 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 16 है। तो मुझे कन्वीनियंट लेना है स्केल, मतलब ग्राफ पेपर पे जो मैं नंबर लेने जा रहा हूँ वो नंबर भी वहाँ पे बैठने चाहिए, नहीं तो हमें ग्राफ पेपर का भी लिमिटेशन देखना पड़ेगा, उसकी भी मर्यादा है, उसकी जो बॉक्सेस है उनकी भी, वो भी ज़्यादा बॉक्सेस नहीं है। तो सपोज हमने यहाँ पे ऐसा किया, हमने सपोज क्या किया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 ऐसा स्केल लिया, 2 स्टूडेंट्स। ये जो 1 सेंटीमीटर का गैप है, ये 1 सेंटीमीटर का गैप हमने क्या लिया 2 स्टूडेंट्स लिए। मतलब ये 0 के बाद आपको जो 1 सेंटीमीटर पे लाइन दिखेगी उसे हम 2 कहेंगे, इसके बाद जो 1 सेंटीमीटर पे दिखेगा इसको 4 कहेंगे, इसके बाद जो 1 सेंटीमीटर पे दिखेगा इसको 6 कहेंगे, इसके ऊपर जो रहेगा उसको हम 8 कहेंगे, इसके ऊपर जो रहेगा उसे हम 10 कहेंगे, इसके ऊपर जो रहेगा ये 12 रहेगा, इसके ऊपर जो रहेगा 14 रहेगा, और इसके ऊपर जो रहेगा 16 रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हमने क्या किया, 2 फिर 4, अच्छी तरह से लिखो, दिखने में एक लाइन में दिखनी चाहिए, आप अच्छी तरह से लिख पाओगे क्योंकि आपके सामने लाइन से, लाइन के ऊपर आपको लिखना है। 10, यहाँ पे 4 है, 6 है और 8 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ये 1 सेंटीमीटर का गैप था इतना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने कितने स्टूडेंट्स लिए हैं 2 स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने क्या लिया, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने 2 स्टूडेंट्स लिए। ये 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे हर गैप में 2 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। तो हमने वाई एक्सिस पे, तो हमें क्या करना है, हमेशा फ्रीक्वेंसी जो है ये हमें वाई एक्सिस पे लेनी है। तो अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, चाहे तो आप इस प्रकार से लिखो इसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया हमने, क्लास। आपको हमेशा एक्स एक्सिस पे क्लासेस ही लेने हैं और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ही लेनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमने स्केल लिया, अब हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम मीन्स स्तंभालेख, हमें खड़े पिलर लेने हैं, ठीक है ना। अब देखिए 135 टू 145, अब यहाँ पे तो आपके पास ये ऐसी लाइन रहेगी ग्राफ पेपर पे, ये खड़ी लाइन रहेगी, ठीक है ना, जो अभी मेरे पास नहीं है बोर्ड पे। आप समझ रहे हो इस बात को, आपके हाथ में ग्राफ पेपर है तो आपको ये सब बातें समझ में आ रही है। आपको हाथ में ग्राफ पेपर लेके ही इसको निकालना है, ठीक है ना। ये वीडियो वॉच करते समय आपके हाथ में, आपके पास ग्राफ पेपर होना ज़रूरी है, और जो भी चीज़ें आपको लगती है वो चीज़ें पास होना ज़रूरी है। अब देखिए इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 4 है, तो मैं क्या करूँगा 4 तक जाऊँगा। ये 4 तक जाना है मुझे, इस प्रकार से, बहुत सिंपल है, समझ रहे ना आप, कहाँ तक 4 तक जाना है। फिर 140 टू 145 में 12 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 है, तो यहाँ तक जाना है हमें। देखिए ठीक है, कितने 12। फिर 145 टू 150 16 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ तक जाऊँगा मैं।
इस प्रकार से 145 टू 150, फिर 150 टू 155 8 है, ये 8 स्टूडेंट्स हैं। इस प्रकार से हमारे सामने ये हिस्टोग्राम रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने हिस्टोग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखिए इसका बेनिफिट क्या है हिस्टोग्राम का, इसकी नेसेसिटी क्या है। ग्राफ निकालते समय, पिक्चर ड्रॉ करते समय तो आपको बहुत सारा नॉलेज होना ज़रूरी है, मतलब बहुत सारा जो रिक्वायर्ड है। क्या हमें ग्राफ पेपर पता होना चाहिए क्या है, हमें वहाँ पे स्केल अच्छी तरह से, हम वहाँ पे स्केल अच्छी तरह से ले पाए, इसका डिसीजन लेना हमारे लिए नेसेसरी है। लेकिन ये अगर आपने किसी भी पर्सन के सामने रखा, छोटे बच्चे के सामने भी रखा, जिसको मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है, जो पढ़ा हुआ भी नहीं है, लेकिन अगर आपने उसके सामने ये रखा तो वो उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा दिख रहा है, यहाँ इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। या फिर उसने ऐसे ही पढ़ लिया, पढ़ा हुआ है, उसने पढ़ लिया यहाँ पे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये ग्राफ पेपर पे देख के, ये हिस्टोग्राम की तरफ देख के वो झट से बता पाएगा कि क्या है कि यहाँ पे 145 टू 150 इसकी हाइट में ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो ये हिस्टोग्राम की तरफ देख के हम जल्दी से बता सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। अ पिक्चर कैन स्पीक मोर देन 1000 वर्ड्स, ऐसा कहा जाता है। एक चित्र आपको बहुत सारी बातें बताता है, मोर देन 1000 वर्ड्स। अ पिक्चर कैन स्पीक मोर देन 1000 वर्ड्स, 1000 वर्ड से भी ज़्यादा। एक जैसे अब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई, कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये ठीक है, ये ऐसा है। सपोज इसी को अगर हमने रिजल्ट के लिए कंसिडर किया कि हमारे स्कूल में जो 10th बच्चे पास आउट होते जा रहे हैं, जैसे अभी सपोज हमारा 2019-2020 साल था, अब 2020 के एग्ज़ाम दिए बच्चों ने, इसके पहले 2018-2019 था, उसके पहले फिर 2017-2018 था, उसकी बैच थी। तो हमने देखा कि हमारे जैसे 100 बच्चे हर ईयर एग्जामिनेशन में बैठते थे, अपीयर होते थे, और उसमें से जो बच्चे पास हुए, हमें रिजल्ट देना है परसेंटेज में कितना रिजल्ट है। तो सपोज अगर हमने ऐसा लिखा, जैसे ये 2019 टू 2020, फिर 2018 टू 2019, फिर 2017 टू 2018, फिर 2016 टू 2017, और अगर ऐसा देखा तो, और ये इन्फॉर्मेशन है कि इतने बच्चे ये बैच में बच्चे इतने पास हुए हैं, रिजल्ट इतना रहा है, इतने बच्चे यहाँ से पास होके बाहर गए हैं। तो देखिए इस क्लास की तरफ देख के, तो फिर इसमें से मतलब कोई भी पर्सन देख के ये बताएगा कि ये ईयर में बच्चे ज़्यादा पास हुए थे, इस ईयर में रिजल्ट बहुत ज़्यादा था। मतलब आप इस प्रकार से यहाँ पे हिस्टोग्राम कंसीडर कर सकते हो। और क्यों करना है? क्योंकि डेटा जो हमारे पास है, उस डेटा से हम बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। आपको बहुत, जैसे आपके स्कूल में किसी वॉल पे इस प्रकार से रिजल्ट बना के रखा, तो कोई भी आएगा, नहीं इस साल में रिजल्ट ज़्यादा था, ये लंबा दिख रहा है, इस साल में बच्चे ज़्यादा पास हुए थे, इस साल में स्टूडेंट ज़्यादा पास हुए थे। तो ये सब बातें हमें हिस्टोग्राम से पता चलती है। देखिए ये इसका बेनिफिट है, समझ रहे ना आप, ये इसका बेनिफिट है। अ पिक्चर कैन स्पीक मोर देन 1000 वर्ड्स, ऐसा कहा जाता है। कोई भी पिक्चर बहुत सारे शब्द बोलता है, खुद बताता है। हम देखते हैं कार्टून भी, कभी देखते हैं, हम कार्टून निकालते हैं पेपर में, कभी परिस्थिति को अगर बताना है तो उस परिस्थिति को व्यंग्य चित्र के माध्यम से बताया जाता है, तो समझ जाता है परिस्थिति का जो भी परिस्थिति का परिणाम है वो हमें समझ में आता है, उसका जो गांभीर्य है परिस्थिति का वो व्यंग्य चित्र से हमें समझ में आता है। ये पता है आपको, अ पिक्चर कैन स्पीक मोर देन 1000 वर्ड्स, और ये यहाँ पे बराबर लागू होता है। देखिए हम इसकी तरफ देख के, अब ये ठीक है, इसके तरफ भी नहीं देखा हमने, सिर्फ हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इससे हम पूरी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। इससे हम बता सकते हैं कि 145 टू 150 इस रेंज के दरम्यान कितने स्टूडेंट्स हैं, 16 स्टूडेंट्स हैं, कि जिनका हाइट 145 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है हिस्टोग्राम का। और जनरली हिस्टोग्राम
स्कूल में आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जहाँ पे आपके प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर जो है चेयरपर्सन, वो जहाँ जिस ऑफिस में बैठते हैं उनका जो ऑफिस रहता है, तो उस ऑफिस में वॉल पे इस प्रकार के पिक्चर वहाँ पे आपको दिखते हैं। अगर आप ऑफिस में जाते होगे तो आपने देखा भी होगा कि हर साल का रिजल्ट वहाँ पे दिखाया जाता है कि इस साल का रिजल्ट इस प्रकार से रहा, इस साल का रिजल्ट इस, या फिर कभी एडमिशन रहा कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे, इस ये पर्टिकुलर क्लास में कितने बच्चे। तो ये सब इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन को जिसको मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं, वो भी पर्सन हिस्टोग्राम की तरफ देख के बहुत अच्छी तरह से बता सकता है, बहुत अच्छी तरह से बातें समझ सकता है। इसके लिए हिस्टोग्राम का बहुत ज़्यादा, जो भी हम अब पिक्चोरियल डायग्राम जो भी हम देखेंगे, जैसे ग्राफ पेपर है, अब हम अभी हिस्टोग्राम देख रहे हैं, इसके बाद भी हमें देखना है, आगे जाके हमें पाई डायग्राम देखनी है। तो ये सभी डायग्राम किसके लिए यूजफुल है? फॉर मेकिंग डिसीजन। इसके ऊपर देख के हम, या फिर इसे देख के हम अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते हैं। प्रैक्टिस से 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या दिया है हमें। द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकड़, शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। ठीक है ना, ये जो ज्वार क्रॉप है उसका पर एकड़ हमें प्रोडक्शन मतलब यील्ड दिया है, कितना वहां पे वो प्रोड्यूस होता है पर एकड़। अब यहाँ पे दिया है हमें, जैसे ये कॉलम हमें दिया है प्रॉब्लम में, यील्ड पर एकड़ क्विंटल में है 2 to 3 क्विंटल। नंबर ऑफ फार्मर्स 30 फार्मर्स ऐसे है कि जो कितना प्रोडक्शन करते हैं उनके फार्म में ज्वार का 2 to 3 क्विंटल, इसके बीच में 50 फार्मर्स ऐसे जिनका प्रोडक्शन 4 to 5 क्विंटल के बीच में रहता है। 55 फार्मर्स ऐसे जिनका प्रोडक्शन 6 to 7 क्विंटल के बीच में रहता है। 40 फार्मर ऐसे जिनका 8 to 9 क्विंटल के बीच में प्रोडक्शन रहता है। और 20 फार्मर ऐसे है कि जिनका 10 to 11 क्विंटल के बीच में प्रोडक्शन रहता है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले आपको कहा है, पहले बताया था मैंने आपको कि जब भी हमें हिस्टोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है तो क्लासेस हमारे कंटिन्यूअस रहने चाहिए। यहाँ पे अगर आपने देखा तो क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11, तो ये क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है। ये दो कॉलम तो प्रॉब्लम में हमें दिए, तो हमारा काम रहेगा कि इन क्लासेस को हम कंटिन्यूअस क्लासेस में कन्वर्ट करें। अब ये कंटिन्यूअस क्लासेस में हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, देखिए 2 to 3 मतलब इस क्लास का अपर लिमिट या फिर अपर बाउंड्री और इस क्लास का लोअर बाउंड्री, इन दोनों का अगर हम गैप देखते हैं 4 - 3, तो ये मिलता है हमें 1। आप किसी भी क्लासेस का देख सकते हो, जैसे इन दो क्लासेस का अगर हमने देखा 6 - 5 कितना मिलेगा 1। हर एक का डिफरेंस हमें 1 का मिल रहा है। 7 - 8 देखा आपने, इस क्लास का अपर बाउंड्री, इस क्लास का लोअर बाउंड्री, सॉरी 8 - 7, तो 8 - 7 भी कितना आएगा 1। फिर 10 - 9 लिया तो ये भी कितना मिलेगा 1। तो इस प्रकार से वहां पे डिफरेंस हमें 1 मिल रहा है, तो ये जो 1 डिफरेंस है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा हमें 0.5। जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1 डिफरेंस मिला हमें, हमने 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5 मिला है। अब हम क्या करेंगे, हर एक क्लास के लोअर बाउंड्री से 0.5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे और अपर बाउंड्री में 0.5 को ऐड करेंगे। जैसे यहां से 0.5 को सब्सट्रैक्ट किया तो 1.5 मिलेगा और 0.5 को ऐड किया तो 3.5 मिलेगा। यहां से वैसे हमें 0.5 माइनस करना है, 4 से 0.5 को माइनस किया तो 3.5 मिलेगा। 5 में 0.5 ऐड किया तो 5.5 मिलेगा। यहां से 0.5 सब्सट्रैक्ट किया तो 5.5 मिलेगा। यहाँ पे 0.5 ऐड किया तो 7.5 मिलेगा। यहाँ से 0.5 सब्सट्रैक्ट किया तो 7.5 मिलेगा। यहाँ पे 0.5 ऐड किया तो 9.5 मिलेगा। यहाँ से 0.5 सब्सट्रैक्ट किया तो 9.5 मिलेगा। यहाँ पे 0.5 ऐड किया तो 11.5 मिलेगा। तो इस प्रकार से अब हमारी क्लासेस कंटिन्यूअस हो चुकी है। 1.5 to 3.5, 3.5 to 5.5, 5.5 to 7.5, 7.5 to 9.5 और 9.5 to 11.5। ठीक है ना, तो अब हमें ये क्लासेस कंसीडर करनी है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ का ओरिजिन है, देखिए अब इसे हम OX डैश निगेटिव एक्स एक्सिस, OY डैश सॉरी OX पॉजिटिव एक्स एक्सिस, OY पॉजिटिव एक्सिस, OY डैश नेगेटिव एक्सिस, इस प्रकार से हमने एक्सिस यहाँ पे
वर्टिकल वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें हमेशा क्लासेज जो है एक्स एक्सिस पे ही लेने हैं। अब ये जीरो के बाद आपके ग्राफ पेपर पे जो 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जीरो से, जीरो के बाद में यहाँ का एक डार्क लाइन और यहाँ का एक डार्क लाइन, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हुआ, तो यहाँ हम लेंगे यहाँ पे 1.5 और बीच में कौन सा मार्क, क्रिंक जिसे कहते हैं, वो मार्क हमें बीच में लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो 1 सेंटीमीटर आएगा वहां पे लेंगे हम 3.5, ठीक है ना, 1.5 to 3.5। फिर इसके बाद जो रहेगा उसे लेंगे हम 5.5, ठीक है। फिर इसके बाद जो रहेगा 7.5, फिर इसके बाद का जो है 9.5 और लास्ट रहेगा 11.5। ठीक है, हमने क्या लिया है, हमने क्लासेस लिए हैं और ये क्लासेस किसके लिए, यील्ड पर एकड़, यील्ड पर एकड़, ये दिए हमें क्विंटल में। ठीक है, सिंपल है। अब हम अगर स्केल देखते हैं तो ऑन एक्स एक्सिस पे हमें स्केल क्या मिला है, फिर ऑन एक्स एक्सिस देखिए 3.5 माइनस 1.5 अगर लेते हैं तो 2 मिलेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 क्विंटल। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहां पे लिखता हूं मैं, दिखेगा नहीं शायद आपको, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 क्विंटल। ठीक है, इस प्रकार से लिया है। अब वाई एक्सिस पे हमें नंबर ऑफ फार्मर्स लेने हैं। मैक्सिमम फार्मर कितने, देखिए 55 है, ठीक है ना। तो अगर हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 लिया, मतलब 5 का डिफरेंस लिया, तो जैसे यहां से फिर अब यहां पे हम 20 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे क्रिंक हमने यहाँ पे लिया है वो मार्क यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो 20 से स्टार्ट किया तो 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, इस प्रकार से ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं 20, ठीक है ना। चाहे तो आप फिर वो जो क्रिंक मार्क है, ये क्रिंक मार्क यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्रिंक मार्क लिया हमने, मतलब इसके पहले जो थे वो क्लासेस अब हमने नहीं ली है। 0 to 20, जैसे 5 का लिया तो 0 to 5, फिर 5 के बाद में, या फिर आप 10 का भी ले सकते हो, 10, 20, तो बीच में जैसे आपने सपोज यहाँ पे 10 का अगर लिया, देखिए 10 का अगर लिया, वैसे भी ले सकते हो जो हमें, लेकिन ड्रॉ करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए भी डायग्राम अच्छा दिखे। ठीक है, इसको 10 लिया तो इसको हम 20 लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर पे अगर हमने 10 लिया, 0 to इसको 10 लिया, तो यहाँ पे 20, फिर अपना आएगा 30, फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद 60। तो क्या करेंगे हम, 0 to 10, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 30, फिर यहाँ 40, फिर यहाँ 50 और फिर यहाँ 60। इस प्रकार से भी आप ले सकते हो। या फिर बीच में अगर यहाँ पे आपको गैप देना है तो ये क्रिंक मार्क जो है, ये क्रिंक मार्क आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, समझ रहे ना। जैसे हमने यहाँ पे बीच में गैप दिया है, तो वैसे अगर आपको यहाँ पे भी, मतलब 20 से अगर स्टार्ट करते थे, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, तो यहाँ पे गैप आ रहा था, तो वहां पे हम क्रिंक मार्क यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इस प्रकार से लिया हमने। और क्या लिया हमने, देखिए इस वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ फार्मर्स, नंबर ऑफ फार्मर्स। ठीक है, और स्केल क्या रहेगा हमारा, ऑन वाई एक्सिस हमारा स्केल रहेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, कितने हैं फार्मर्स, 10 का डिफरेंस है, 10 यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने क्या लिया है,
10 फार्मर्स, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, अब 1.5 टू 3.5 कितने हैं, 30 है, तो यहां तक लेना है हमें, दिख रहा है ना ठीक से आपको, 30 है। फिर 3.5 टू 5.5 50 है, यहां तक ले पाएंगे हम, ये 50 है। फिर 5.5 टू 7.5 के बीच में 55 है, तो 55 देखिए, ये तो 1 सेंटीमीटर का है, हर कोई 1 सेंटीमीटर, तो इसके बीच में जो थोड़ी सी डिमिनिश, मतलब इतनी डार्क नहीं दिखेगी आपको, इसके कंपैरिजन में थोड़ी जो कम डार्क रहेगी, ये बिल्कुल मिडल, ये हमारा 55 रहेगा, तो यहां तक लेते हैं हम, थोड़ी सी डिमिनिश रहेगी, वो इतनी डार्क नहीं रहेगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। फिर उसके बाद 7.5 टू 9.5 40 है, ये 40, 7.5 टू 9.5 40, ये यहां तक है। फिर इसके बाद 9.5 टू 11.5 20, ये यहां आएगा 20, ये 20। इस प्रकार से हमारा यहाँ का ये हिस्टोग्राम रहेगा, बहुत ही सिंपल है स्केल, लेकिन आपको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्केल, और जो रहे स्केल हमारे लिए कन्वीनियंट रहे, बहुत ज़्यादा लेंगे तो हम ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, और ग्राफ भी हमारा जो दिखेगा फिगर, क्योंकि जब भी आप कोई भी फिगर, कोई भी डायग्राम निकालते हो तो पर्पस क्या रहता है हमारा, दिखने को अच्छी दिखे, ठीक है ना, दिखने में भी पिक्चर हमारा अच्छा दिखना चाहिए। तो जब भी हम स्केल वहाँ पे चूज करेंगे तो यही देखेंगे आप, एक तो डायग्राम हमारी ठीक से आनी चाहिए, नहीं तो आपने बहुत छोटा स्केल लिया, एकदम छोटी दिखेगी, बहुत बड़ा पेज है और उस पेज के ऊपर बहुत छोटा हिस्टोग्राम दिख रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके कंपैरिजन में अभी भी मेरा हिस्टोग्राम छोटा है, आप इसको और बढ़ा सकते हो ये स्केल आपके, लेकिन आपका जो पेपर है ग्राफ पेपर, उसको देखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, अगर मैंने ये जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 फार्मर लिए, अगर आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 फार्मर लिए तो भी बहुत अच्छा फिगर आएगा आपका, बहुत अच्छा डायग्राम आएगा। लेकिन हमारे जो बॉक्स है, उतने बॉक्स हमें, इतने बॉक्सेस वहाँ पे बैठने भी चाहिए, ठीक है ना, मतलब उतना हमें जगह वहाँ पे स्पेस मिलना भी चाहिए, ठीक है। जब आप इसे आप ग्राफ पेपर पे जब ड्रॉ करोगे तो देखिए आप वहाँ पे, मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 फार्मर लिए, आप 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 फार्मर लेके देखिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यूअस दिए, देखिए, इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज इज शोन, प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, यहाँ पे हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में दी है और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फैमिलीज दी गई, मतलब 10 to 15,000 रुपीज में 30 फैमिली, मतलब इस रेंज में 30 फैमिलीज इन्वेस्टमेंट करती है। 50 फैमिलीज ऐसी है जो 15,000 to 20,000 रुपीज इसके दरम्यान उनकी इन्वेस्टमेंट है। 60 फैमिलीज ऐसी है जिनकी इन्वेस्टमेंट 20 to 25,000 के दरम्यान है। 55 ऐसी फैमिलीज है जिनकी इन्वेस्टमेंट 25 to 30,000 रुपीज के दरम्यान उनकी इन्वेस्टमेंट है, और 15 फैमिलीज ऐसी है कि जिनकी इन्वेस्टमेंट 30 to 35,000 रुपीज के दरम्यान है। अब देखिए यहाँ पे हर एक, यहाँ पे क्लासेस हमें कंटिन्यूअस दिए, 10 to 15 है, फिर 15 to 20 है, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ठीक है। अब हम एक्स एक्सिस पे हमारा, अब ये नेगेटिव एक्स और ये पॉजिटिव एक्स, एक्स एक्सिस पे हमारे क्लासेस रहेंगे 10 to 15, ये जो 0 के बाद में 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे रहेगा हमारा 10, और बीच में रहेगा क्रिंक मार्क, ठीक है, 10। फिर इसके बाद यहाँ रहेगा 50, फिर 1 सेंटीमीटर पे यहाँ रहेगा 20, फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर पे रहेगा 25, फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर पे रहेगा 30, फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर पे रहेगा 35, फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर पे रहेगा, ठीक है, 35 तक लेने दें हमें, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, इतने ही लेने हैं 35, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है इस एक्सिस पे हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज सॉरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या लिया है हमने, इन्वेस्टमेंट, क्लासेस लिए ना, तो यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ फैमिलीज हमें y एक्सिस पे लेने हैं।
इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज में है, ठीक है ना, 1000 रुपीज। और इस प्रकार का एरो हम ले सकते हैं, ठीक है। ये है हमारी इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे लिया हमने? एक्स एक्सिस पे। अभी वाई एक्सिस पे हमें नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब फ्रीक्वेंसी लेना है। अब ये कैसे लिया हमने? 10 to 15 ये इन्वेस्टमेंट है, तो 10 to 15 इस 1 सेंटीमीटर का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो 15 माइनस 10 ये 5 आएगा, मतलब ये 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने 5000 रुपीज लिया है। समझ रहे हैं ना? 15 माइनस 10 मतलब 5, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 20 5, 30 माइनस 25 5, 25 माइनस 30 5। तो इसका मतलब ऑन, जैसे हमें स्केल लिखना है, स्केल ऑन विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे स्केल हमारा है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5000 रुपीज, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इधर लिखना है, अब मेरे पास वहां उधर लिखने के लिए जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक साइड में लिखना है स्केल आपको, ठीक है। फिर इसके बाद हमें नंबर ऑफ फैमिलीज लेनी है। अब कम से कम कितना है फ्रीक्वेंसी? 15, और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है 60। तो हम यहाँ पे 10 ले सकते हैं, तो 0 to 10 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 ले सकते हैं हम, 10, फिर इसके बाद 20, फिर इसके बाद आएगा 30, फिर इसके बाद 40, नेक्स्ट 50 और लास्ट वन इज 60। ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस ओ वाई और ये निगेटिव वाई एक्सिस। तो स्केल ऑन वाई एक्सिस हमने क्या लिया? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 फैमिलीज। ये फैमिलीज है, नंबर ऑफ फैमिलीज। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 फैमिलीज। ये आपको लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है ना। इसके बाद फिर अब हमें 10 to 15 के 10 to 15 इस क्लास के लिए 30 फ्रीक्वेंसी दिया है, तो यहां तक लेंगे हम 10 to 15 30, फिर 15 to 20 50, 15 to 20 50 यहां तक जाना पड़ेगा, 20 to 25 60 यहां जाना है मैं, ये 60 दिख रहा है ना आपको 60। फिर 25 to 30 55 है। अब ये 50 है 60 इसके बीच में 55 रहेगा, मिडल में, एग्जैक्टली मिडल में ये 55। फिर इसके बाद 30 to 35 के लिए 50। देखिए 10 to 10 इसके एग्जैक्टली मिडल हमें 15 मिलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का ये हिस्टोग्राम है। प्रैक्टिस सेट 6.4 का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है हमें यहाँ पे। टाइम अलॉटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट्स इज शोन इन द टेबल, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन। तो टाइम हमें मिनट्स में दिया है, स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए वहां पे टाइम दिया गया है 60 to 80 मिनट्स के बीच में। जिन स्टूडेंट्स को टाइम दिया है ऐसे 40 स्टूडेंट्स हैं। 80 to 100 मिनट्स के बीच में 20 स्टूडेंट्स हैं। 100 to 120 मिनट्स के बीच में 24 स्टूडेंट्स हैं। 120 to 140 मिनट्स के बीच में 22 स्टूडेंट्स हैं और 140 to 160 के बीच में 16 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें डेटा दिया गया है। हम क्या करेंगे, अब टाइम कंसीडर करते हैं ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन, ये निगेटिव एक्स, ये हमारा पॉजिटिव एक्स रहेगा, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव वाई और फिर ये निगेटिव वाई रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये निगेटिव वाई मतलब वाई डैश, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, 60 to 80 से स्टार्ट करना है। ये 1 सेंटीमीटर यहां तक रहेगा, तो यहां पे अगर 60 लिया तो इसके बाद में 1 सेंटीमीटर पे हमें 80 लेना है, उसके बाद में 1 सेंटीमीटर पे हमें 100 लेना है, उसके बाद में 1 सेंटीमीटर पे हमें कितना लेना है 120 लेना है,
ठीक है ना। फिर उसके बाद में 1 सेंटीमीटर पे हमें 140 लेना है, फिर उसके बाद में 1 सेंटीमीटर पे हमें 160 लेना है। स्केल हमारा क्या रहेगा ऑन, ये जो स्केल अब हम लिखेंगे स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारा स्केल क्या है फिर अभी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने 20 मिनट्स लिए हैं। कितने लिया है 20 मिनट्स। 60 to 80 का डिफरेंस 20 का, 80 to 100 का डिफरेंस 20 का, 100 to 120 का डिफरेंस 20 का, ये सब मिनट्स है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टाइम, और टाइम कैसा है मिनट्स में है, बहुत ही सिंपल है। फिर अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी है 14 और मैक्सिमम कितनी है 24। तो अगर हम 2 का डिफरेंस लेते हैं, सपोज 0 to 2, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने 2 स्टूडेंट्स लिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, फिर इसके बाद 20 22 24। एक ठीक एक तरह से एक लाइन में आनी चाहिए, मेरे थोड़े से इधर उधर हो गए, लेकिन आपने अच्छी तरह से उसको लेना है, ठीक है। अगर आपको ये ज़्यादा लगता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने क्रिंक मार्क यूज़ किया है, उस प्रकार से आप क्रिंक मार्क यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमने ऑन वाई एक्सिस क्या लिया है, ऑन वाई एक्सिस हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने स्टूडेंट्स लिए हैं 2 स्टूडेंट्स लिए, 1 सेंटीमीटर का गैप 2 का है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने लिए 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमें ग्राफ हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। देखिए 60 to 80 के बीच में 14 है, तो यहां तक जाएंगे हम, 14 है। फिर इसके बाद 80 to 100 के बीच में 20 है, ये 80 to 100 के बीच में 20 है। 100 to 120 के बीच में 24 है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू है 24 है, ठीक है ना। इसे ठीक तरह से लेना है। फिर 120 to 140 के बीच में 22 है, देखिए 22 यहाँ है ना 22। फिर 140 to 160 के बीच में 16 है, ये यहाँ पे आएगा हमारा 16। तो इस प्रकार से ये ग्राफ रहेगा, ठीक है। अब इसको इतना ज़्यादा लेने की भी जरूरत नहीं है, चाहे तो हम यहीं तक ले सकते हैं। स्केल को आप इधर लिखा तो भी आपने चलेगा। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हिस्टोग्राम, ठीक है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4 ख़त्म होता है, हमने यहाँ पे उसे कंप्लीट किया है। मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 9th 10th 11th 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो प्लीज़ उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। देखिए हमने आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक बहुत अच्छी तरह से उसे कंप्लीट किया, बहुत अच्छी तरह से उसे सीखा है। अभी चैप्टर नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट होने को आ रहा है, कंप्लीट होने के कगार पे है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं हर एक क्लास का सिलेबस इसी स्पीड से और इसी प्रकार से मेरा हर एक क्लास का सिलेबस चल रहा है, क्लास 9th 10th 11th और 12th। इसीलिए आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उनको मैथमेटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। देखे बाद लाइक करना चाहिए, अपने वीडियोस को शेयर करना चाहिए और कमेंट्स देना भी मत भूलिए, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।